तो इससे पहले वाला वीडियो में देखा था हम लोग ओपन सीवी को किस तरीके से एंड्रॉइड कॉटलिन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। आज हम लोग का पार्ट 2 है ओपन सीवी के ऊपर। और ओपन सीवी के अंदर हम लोग का एक लाइब्रेरी है जिसकी वजह से हम लोग ओपन कैमरा विजन या फिर इमेज प्रोसेसिंग, वीडियो प्रोसेसिंग और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एमएल वगैरह चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। अब इसमें हम लोग का ना जिस तरीके से इंटीजर, फ्लोट, कैर वगैरह चीज़ें होती हैं, वैसे एक डाटा टाइप होता है या फिर तुम क्लास बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो। वो एक होता है मैट, जो कि हम लोग का इमेज को स्टोर करता है। ठीक। अब जिस तरीके से हम लोग का जो वेरिएबल होता है, इंटीजर होता है, बहुत छोटा सा चीज़ होता है, मतलब वो एक कुछ न्यूमेरिकल्स ऑफ डाटा स्टोर करता है। बट हम लोग के पास जब यहाँ पे हम लोग जो ओपन सीवी में काम करते हैं तो यहाँ पे मैट होता है। मैट एक ऐसा डाटा टाइप है जो कि इमेज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अगर तुम लोग नहीं जानते हो, अगर तुम लोग क्लास 12 से पहले अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, कोई बात नहीं यार, देखो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं है। तो मैट्रिक्स को तुम लोग इस तरीके से समझ सकते हो, एक बोलो एक ग्रिड है या फिर 1 बाय 1 का, जैसे हम लोग बचपन में देखते नहीं थे, नंबर लिखने वाली कॉपी आती थी, डब्बा डब्बा बना होता था, अलग अलग डब्बे में अलग अलग नंबर स्टोर होते हैं। तो मैट्रिक्स में भी वैसे ही होता है। ठीक, इजी समझ लो बस। हाँ, तो ऐसे ही हम लोग का जो इमेज होता है, जैसे इसमें दिख रहा है एक इमेज है, उसके किस तरीके से स्टोर करा जा रहा है। एक एक पिक्सल है, एक एक पिक्सल का डाटा हम लोग स्टोर करते हैं। एक एक पिक्सल बोले तो जैसे हम लोग का एक डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले की ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों से, मतलब छोटे छोटे कलर से मिलके बना होता है। तो जो उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होता है पिक्सल। स्पेलिंग को छोड़ो, काम पे देखो। तो जो तुम लोग देख रहे हो किस तरीके से पी बना है, ये एक छोटा सा पिक्सल बंद हुआ तो एक ब्लैक स्पॉट बना और इस तरीके से हम लोग का पी बना है। तो ये भी एक पूरा मैट्रिक्स है और इसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो हम लोग का पिक्सल होता है। तो एक एक पिक्सल जो होता है हम लोग का इसमें स्टोर होता है, यानी कि रेड कितना होगा, ब्लू कितना होगा, ग्रीन कितना होगा, इंटेंसिटी कितनी होगी, ये सारा चीज हम लोग का इसमें स्टोर होता है। अब इंटीजर क्या स्टोर करता, अगर एक इंटू होता तो ये 157 स्टोर कर लेता। अब मैट क्या है, अब ये बहुत सारा इंटीजर डाटा को स्टोर करेगा, या फिर हो सकता है फ्लोट डाटा, फ्लोट हो सकता है। ठीक। अब साथ ही साथ में तुम लोग ये समझो कि हम लोग अक्सर जब फ़ोन वो लेते हैं तो बोलते हैं 8 बिट ऑफ अपना कलर रिजोल्यूशन है, 8 बिट ऑफ कलर सपोर्ट करता है, 10 बिट कलर सपोर्ट करता है। वैसे 10 बिट कलर सपोर्ट करना आजकल बहुत महंगे में आता है। तो 8 बिट कलर होता क्या है, तो जो हम लोग कलर में जाते हैं ना, तो ये जो तुम लोग शेड्स देख रहे हो, तुम लोग के हिसाब से बहुत ज़्यादा शेड्स नहीं है, बहुत कम शेड्स है, ज़्यादा शेड्स नहीं है, इतने शेड्स हैं। तो ये भी कुछ बड़े 8 बिट ऑफ कलर है, ये भी पूरा सही डाटा दिखा नहीं रहा है। अब 8 बिट ऑफ कलर मतलब कितना होता है पता है, 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 यानी बहुत होता है यार। 2 की पावर 8, 2 8 कितना होता है। हाँ, तो इतना कलर को ये सपोर्ट करता है, यानी 256 टाइप्स ऑफ कलर को ये अपन लोग का सपोर्ट करता है। 10 बिट जो डिस्प्ले होता है वो देख लेते हैं कितना होता है, उसका रेंज क्या होता है। 10 बिट डिस्प्ले इतना रेंज ऑफ कलर को स्टोर करता है। अब इसको मैं ये सब क्यों समझा रहा हूँ, इमेज वगैरह में क्यों जा रहे हैं, इसको समझते हैं। जो हमारा मैट होता है ये 8 बिट ऑफ कलर को स्टोर करता है, यानी कि एक पिक्सल के अंदर भी हमारा वैल्यू होता है 255 वैल्यू तक जाता है कलर की रेंज, शेड्स जो होती है। अगर 10 बिट्स ऑफ कलर है तो हम लोग का 1000 जाएगा। अब इसके बाद भी हमारे पास रिजोल्यूशन आता है, यानी कि मैट्रिक्स का साइज, यानी कि डिस्प्ले का साइज या फिर इमेज का साइज। अगर छोटा इमेज है तो या फिर इसका मतलब ये छोटा इमेज है, इसका मतलब ये होता है कि छोटा मैट्रिक्स है, यानी कम डाटा है। अब हम लोग अपना कैमरा का देखेंगे तो कितना मेगापिक्सल ऑफ कैमरा तुम लोग लेके रखे हो, 7 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन, 4K। तो 4K मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे एक डिस्प्ले के अंदर, एक के फोटो के अंदर 4000 पिक्सल के डाटा स्टोर होंगे। नहीं समझ रहे हो तुम लोग। 720 जो होता है, 720 बाय 720 का जो हमारा पिक्चर होता है, 720
इतने ऑफ डाटा, ये सिर्फ 700 मेगापिक्सल नहीं, 700 रेजोल्यूशन जो हम लोग यूज़ करते हैं इमेज, 700 पिक्सल की जो इमेज इस्तेमाल करते हैं हम लोग रेजोल्यूशन, उसके अंदर इतने पिक्सल होते हैं। यानी कि समझ रहे हो, 700 बाय 700 का हमारा मैट्रिक्स बनेगा। अब 4K मतलब समझ रहे हो, 4K बाय 4K, 1 10 100 1000 10,000 4K, हाँ नहीं 1 10, हाँ, इंटू 1 10 100 1000, इतने बाय इतने का डाटा। अब यहाँ पे जो एक एक वैल्यू देख रहे हो ना, 1 2 3 4, उसको भी 3 से इंटू करो और फिर 8 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 8 बिट ऑफ कलर है। इतना सारा डाटा ये मैट स्टोर करता है। ठीक, समझ रहे हो क्या क्या बात करना चाह रहा हूं मैं? इतनी बड़ी डाटा को वो स्टोर करता है एक वेरिएबल। तो जब हम लोग इस पे काम करेंगे तो हम लोग को स्पेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। हम लोग अभी तक जितने भी ऐप बनाए, मैं किसी में भी वेरिएबल को रिलीज करता हुआ नहीं दिखाऊंगा तुम लोग को, क्योंकि यार बहुत छोटा चीज़ है, फर्क नहीं पड़ता। मगर जब इसकी बात करेंगे, मैट की साइज की बात करेंगे, जिसमें कि हम लोग 1080 पिक्सल की बात करेंगे, चूंकि मेरा मोबाइल का वही है और इन जनरल वही लेते हैं, तो इतना बड़ा साइज को वो स्टोर करने वाला है। और जब हम लोग स्टोर कराने वाले हैं तो ऐसा नहीं कि एक दो मैट लेंगे यार, 3 4 मैट लेना पड़ जाता है मैट हम लोग को इमेज, और उसमें हम लोग को मैनिपुलेट करना होता है। तो ये सोचो, इतने बड़ा रेंज को डाटा को अगर हम लोग बेवजह के वेस्ट करेंगे तो हमारा ऐप जो है वो बहुत लैग बनेगा, हमारा फ्रेम रेट बहुत कम होगा। तो हम लोग को फ्रेम्स का ध्यान रखना है और वेरिएबल को ध्यान रखना है। तो मैट क्या समझे हम लोग? मैट हमारा मैट्रिक्स होता है जो कि पिक्सल ऑफ डाटा स्टोर करता है। पिक्सल क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। अब हमारा जगह 720 अगर पिक्सल है तो उसके अंदर 720 रेजोल्यूशन है तो उसके अंदर कितने पिक्सल आने वाले हैं? अब पिक्सल के अंदर हमारे जो 8 बिट ऑफ कलर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितना डाटा स्टोर करने वाला है। तो इस चीज को अभी हमने समझा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं? कैमरा को। क्योंकि अब हम लोग को अगर डाटा चाहिए तो सबसे अच्छा तरीका हमारे पास अभी कैमरा ही है कि एक बार कैमरा इनपुट करो और हम लोग को लगातार मिलेगा। अब एक और चीज समझो, इतना बड़ा ऑफ मैट समझे कि मैट कितना बड़ा चीज होता है, कितना डाटा होता है, सब चीज समझो। अब हर सेकेंड 60 मैट बनेंगे और 60 मैट डिस्ट्रॉय होंगे। अब समझ रहे हो एक सेकेंड के अंदर कितना बड़ा डाटा आने वाला है और उसको रेंडर करना है, उसको डिस्प्ले कराना है। तो इसमें प्रोसेस बहुत लगने वाला है। 60 FPS 30 FPS या 15 FPS भी बहुत होता है। अगर तुम लोग अगर देखोगे इतना बड़ा अगर प्रोसेस हो रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो रहा है, तो बहुत टफ चीज़ होता है ये चीज़। ठीक है, इसको समझने का समझाने का मतलब यही है कि मेमोरी मैनेजमेंट हम लोग को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली करना है। वेरिएबल वेस्ट नहीं कर सकते। अगर वेरिएबल वेस्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा लैग होगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग मैट कैमरा को इंटीग्रेट करते हैं और उसके बाद हम लोग किस तरीके से पहला इमेज दिखाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक बाय बाय।